औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो सूरह कमर के नक्श के हवाले से है और ये ख़ास नक्श जो है ये शर्फ कमर की सातों में तैयार किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर माह एक ख़ास वक्त आता है 2 घंटे का, और बाज़ का 2 घंटे से कुछ ज़ायद का भी वक्त होता है ये। और इस ख़ास वक्त को आमतौर पे आजकल दुआओं की कबूलियत का वक्त भी कहा जाता है, एक नेक वक्त भी कहा जाता है, एक ऐसा वक्त कहा जाता है जिसमें जो भी रूहानी अमाल तैयार किए जाते हैं वो बहुत मौसर होते हैं। शादी, रोज़गार, कारोबार, सफ़र, तालीम, औलाद, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर के मसाइल, मुश्किलात के हल के लिए जो है इस ख़ास वक्त में अलवा तैयार की जाती हैं, नकूश तैयार किए जाते हैं, रूहानी अमल तैयार किए जाते हैं। तो ये चढ़ते चाँद के अंदर और ख़ास तौर पे चाँद के शर्फ़ के औकात में ये जो है वो वक्त आता है। बाज़ ये वक्त किसी भी इंग्लिश महीने के एंड पे भी आ जाता है, दरमियान में भी आ जाता है, शुरू में भी आ जाता है। तो ये आप हमारे कश्फ रूहानी जंतरी का जो हमने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ एक चार्ट भी दिया है, इससे मुतल्लिक़ एक वीडियो भी बनाई है जिसमें 2021 के जो शर्फ कमर है उसके मुतालिक टाइमिंग जो है वो उसमें बताई गई है। तो उस हवाले से आप जो है हर माह की टाइमिंग जो है वहाँ से उस वीडियो से जान सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उस शर्फ के कमर के दौरान जो हर महीने आता है उसमें सूरह कमर का नक्श जो तैयार किया जाता है उस हवाले से मालूमात देंगे। सूरह कमर जो है कुरान पाक की एक वो सूरह मुबारक है जिसका नाम जो है वो कमर यानी चाँद के हवाले से रखा गया है। एक सूरत मुबारक वो भी है जिसका जो नाम है शम्स यानी सूरज के नाम पे रखा गया है। तो इन सूरतों में ख़ास तौर पे शर्फ कमर के दौरान जो नक्श तैयार किए जाते हैं उसमें सूरह कमर का जो नक्श है ये बहुत मौसर नक्श है। और सूरह कमर के जो कुल आदाद हैं वो 1,14,374 आदाद हैं। अगर इनमें जो नक्श बनाने के लिए -30 किया जाता है, यानी 30 का जो अदद है वो मनफी किया जाता है मरबा नक्श बनाने के लिए। 16 खाने का मरबा नक्श बनाने के लिए -30 करेंगे तो ये आदाद जो है बन जाएंगे 1,14,344। अब ये जो 344 है इसको हम 4 पे तकसीम करेंगे तो हमें वो आदाद हासिल हो जाएंगे जो नक्शी आदाद हैं। तो ये नक्शी आदाद जो हैं ये बनते हैं 28,586 या 586 अदद जो है इसके मुताबिक ये 16 खाने का नक्श तैयार होगा। इसको हम नक्शी आदाद कहते हैं, यानी ये वो आदाद हैं जिनकी बुनियाद पर हम नक्श तैयार करेंगे। और इसकी खूबी ये होती है कि आप का नक्श आपका ठीक बन गया है, आप चारों तरफ से जब उसको चेक करेंगे, जमा करेंगे तो वो नक्श के आदाद जो है चारों तरफ बराबर ही आपको मिलेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले आप इसको जब नक्श तैयार करना है इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले सूरह कमर की तलावत करें। अगर जो शर्फ का जो वक्त है उसका इंतज़ार करें और उस ख़ास वक्त के अंदर जो है अगर आपको उस वक्त में शर्फ कमर के अंदर सात कमर मिल रही है तो कोशिश करें कि आप उस सात कमर को तरजीह दें। और सफ़ेद रंग की जो है वो लिबास पहन के आप ये अमल तैयार करें। सफ़ेद रंग के फूलों की खुशबू जो है वो आपके पास, जिस तरह मोतिया का फूल है वो अपने पास रखें। उसके अलावा सफ़ेद रंग की जो मिठाइयाँ हैं बतौर मतलब न्याज के तौर पे वो आप अपने पास रखें। उसमें बर्फ़ी है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर उस वक्त और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं तो दूध या दही या अंडे या चावल या चीनी वगैरह इस तरह की चीज़ें, खीर वगैरह भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद ये है कि इस पर मेटल के पतरे पर ये कुंदा किया जाती है। ये बफ़ज़ल ताला ये जो नक्श है, जो सूरह कमर का नक्श है शर्फ कमर में तैयार किया जाता है, ये ज़िंदगी की तमाम मुरादें, हाजात, मसाइल, मुश्किलात के हल के लिए बहुत मौसर है। ख़ास तौर पे वो बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हो रही है, रुकावट पैदा हो रही है या ताख़ीर हो रही है, उसके हल के लिए, बंदिश शादी के ख़ात्मे के लिए सूरह कमर का जो लो है, लोहे शर्फ कमर, ये बहुत मौसर रूहानी अमल है, मुजर्रब अमल है। कुशादगी के रिज़्क़ के लिए ख़ास तौर पर यह बहुत ताकतवर अमल है। रोज़गार, दुकान कारोबार की सेल में कमी आई हुई है, गाहक दुकान पे नहीं आ रहे, या कारोबार आ रहा है तो बेबरकती हो रही है, पैसे में बेबरकती हो रही है,
कर्ज सिर पे चढ़ गया है, हालात ऐसे दिन ब दिन ज़वाल पजीरी का शिकार है, मुआशी तौर पे तंगी है। तो ऐसी हालात में भी ये जो लोहे शर्फ़ कमर का ये जो अमल है ये बहुत मौसर और ताकतवर है। इसके अलावा तालीमी मामलात में रुकावट है, ज़हनी तौर पे दबाव है, फ्रस्ट्रेशन है, बच्चा ज़िद करता है और उसके बाद पढ़ाई की तो तवज्जो नहीं देता और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, गेम्स में और फजूल सरगर्मियों में ज़्यादा बच्चा मसरूफ़ रहता है, लेकिन अब तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, फोकस उसका नहीं हो रहा तालीम की तरफ, लेकिन गेम्स और बाकी चीज़ें, तफरीहात, फिल्में, ड्रामों की तरफ उसका ज़्यादा रुझान है। सोहबत जो है वो उसकी ख़राब हो रही है। ऐसे तमाम मामला जो ज़हनी जो है इंतशार से तल्लुक़ रखते हैं, उसमें ऐसे इंतशार को इर्तिकाज़ में बदलने के लिए, फोकस ऑफ माइंड के लिए और अच्छे पेपर्स में अच्छे नंबर्स के लिए इस लोहे शर्फ़ कमर का ये जो अमल है, सूर्य कमर का ये अमल है, ये ख़ास शर्फ़ में जो तैयार किया जाता है ये बहुत मौसर है। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र ख़ास तौर पे आप जैसा कि जानते हैं कि ज़ैचे में स्यारा कमर और स्यारा तारत जो है ये दोनों सफ़र के स्यारे हैं और अगर ज़ैचे में सफ़र कमर और तारत की पोजीशन अच्छी हो तो बैरून मुल्क सफ़र में कामयाबी होती है, चाहे वो छोटे सफ़र है, चाहे वो बड़े सफ़र है, चाहे वो इमिग्रेशन है, चाहे वो वर्क परमिट मिल रहा है या किसी जगह पे आप स्टडी के लिए जा रहे हैं। हर हालत में जो है स्यारा कमर की पोजीशन को हम ज़ैचे में देखते हैं कि स्यारा कमर की और मरकरी की पोजीशन कैसी चल रही है। तो अगर स्यारा कमर जो है वो रुजत में चल रहा है, मनफी चल रहा है, उसकी डिग्रीज जो हैं वो डाउन चल रही हैं या स्यारा कमर अपनी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो उससे सफ़र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो वो जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए भी ये लोहे शर्फ़ कमर जो है बहुत मौसर जो है वो रूहानी अमल है और ख़ास तौर पे सेहत व शफा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की असाबी बीमारियाँ, जिस्मानी बीमारियाँ, ज़हनी बीमारियाँ और क़ुव्वत मुदाफ़अत में इज़ाफ़े के लिए तमाम तरह की जो है अमराज़ मख़सूसा, मर्दाना ज़नाना अमराज़ में शफ़ा के लिए ये लोहे शर्फ़ कमर जो है सूर्य कमर से तैयार करता है। ये बहुत ताकतवर रूहानी अमल है और इंसान के ओवरऑल भी वो लोग जो अपनी चेहरे की खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, जो कील छाइयाँ हैं जिनके चेहरे पे या कोई और इस किस्म के मसाइल हैं, जल्दी अमराज हैं, उसकी में भी शफा के लिए जो है ये लोहे शर्फ़ कमर का जो रूहानी अमल है ये बहुत ताकतवर है और ज़िंदगी के अमूमी तौर पे हजात मुरादों के लिए, दुश्मन पे फ़तह के लिए, कामयाबी के लिए, मुकदमात में कामयाबी के लिए और ज़िंदगी के तमाम मसाइल मुश्किलात के हल के लिए ये बहुत ही मौसर अमल है। दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त होता है। इस दौरान जिस तरह हम बहुत सारी अपनी दुआएं करते हैं, उसी तरीके से हम उस दुआओं की कबूलियत के लिए एक रूहानी अमल तैयार कर लेते हैं उस ख़ास वक्त में। उस ख़ास वक्त को एक अपनी जिस तरीके से हम एक तस्वीर की शक्ल में किसी चीज़ को, किसी लम्हात को फोकस करके कैद कर लेते हैं तस्वीर में, इसी तरीके से उस ख़ास वक्त को जो है एक लौह की शक्ल में जो है वो तैयार कर लिया जाता है। उसकी ताकत जो है उस वक्त ख़ास वक्त की ताकत उस लौह के अंदर इकट्ठी हो जाती है और उसके ज़रिए जो है फ़ज़ल ताला जितने भी ज़िंदगी के मामलात हैं उनमें अल्लाह के कलाम की बरकत से उस ख़ास आला और मौसर वक्त की बरकत से जो है वो कामयाबी नसीब होती है, मुरादें हाजात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पूरी होती हैं। इसके अलावा ये है कि इस दौरान जो है वो जिस अल्लाह ताला के नाम का ज़िक्र ख़ास तौर पे किया जाता है, जो स्यारा कमर से मुतल्लिक़ जो अस्माउल हुस्ना है, या रहमान या रहीम, ये दो अस्माउल हुस्ना है, इनको 313 बार पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ और अल्लाह या बकसरत इनका विद करें और ये लोहे मुबारक जो है ये बनवा के अपने पास रखें। लोह के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसको आप हर वक्त अपने साथ रखें या गले में पहने, इसको आप अपने पर्स में, हैंड बैग में, अलमारी में, दराज में, ब्रीफकेस में, अपने दस्तावेज़ात के साथ, अपने सीवी के साथ जो है वो घर में, अपने घर में कपड़ों की अलमारी में भी रख सकते हैं। और इसकी जो रेंज होती है लो की वो पूरी दुनिया में काम करती है। यानी ये ऐसा है कि अगर एक आदमी अमेरिका में बैठे हुए है, कोई बंदा यूरोप में बैठा है, तो उसकी लो जो है वो पाकिस्तान में अगर तैयार हो जाती है तो उसका असर उसी तरीके से पूरी दुनिया में काम करता है। जैसे तवीज़ में होता है कि आमतौर पे तवीज़ को कैरी करना, ये गले में पहनना ज़रूरी होता है, तो लो के अंदर ऐसा नहीं होता। लो में ये है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, अगर आपने लो तैयार किया, आपके घर पे लो मौजूद है, तो वो या किसी जगह पे अपने ऑफिस में रखी हुई है, तो उसका असर आपको ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में जो है वो पड़ेगा। उसके लिए कोई कैद नहीं है, जगह की कैद नहीं है कि इस जगह पे आपके पास वो हर वक्त या आपके साथ हर वक्त होनी चाहिए, सिर्फ आपकी तहवील में होनी चाहिए। यानी आपके पास मौजूद हो, आप चाहे वो घर पे मौजूद हो, आप चाहे आप हज़ारों मील दूर भी हों घर से,
तो तब भी वो आपके मुताबिक अगर बन जाती तो उसका असर आपको इंशाल्लाह इस लॉ का जो है वो आपको मिलता रहता है, किसी भी किस्म की लॉ का। तो ये आज इसमें आपको इस वीडियो में मैंने लोहे शरफ़ कमर के मुतालिक मालूमात दी हैं। इसको नक्शम इसका मुरब्बा का नक्श बनाना है आपने। इसमें चाल जो है वो आप 28,586 के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 16 खाने जिस तरतीब से पुर किए गए हैं उसके मुताबिक जो है आप इसको पुर कर सकते हैं। और चूँकि अगर अगर फ़र्ज़ किया जब तकसीम का अमल किया जाता है, अगर उसमें कोई अदद बच जाता है तो फिर उसमें खानों में कसर की जाती है। तो इसमें चूँकि लास्ट में कोई बकाया नहीं बचा, इसलिए इस नक्श में जो है वो कोई कसर नहीं दी गई, वरना उसमें एक अदद जो है वो उस खाने के अंदर जो है बढ़ा दिया जाता है। कभी किसी खाना नंबर 9 में बढ़ा दिया जाता है या किसी खाना नंबर 1-3 में बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से अच्छी चाल है इसकी, और आप जो है अदारे से भी बनवा सकते हैं। नेक सातों में ये तैयार की जाती है शरफ़ कमर की, और आप उसके लिए सिलसिले में आप अदारे से रब्ता करके, अदारे के नंबर्स पर रब्ता करके आप अदारे से भी ये लोहे शरफ़ कमर जो है वो अपने हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।